तो फ्रेंड्स आज हम ब्रश की जो थोड़ी एडवांस जो सेटिंग्स है उसको डिस्कस करेंगे। उसके अंदर हम शेप डायनामिक्स के ऊपर काम देखेंगे, स्कैटरिंग, इसके डिफरेंट जो ट्रांसफ़र के जो टूल्स हैं और किस तरह से मल्टी कलर टेक्सचरिंग को इसमें इंकॉर्पोरेट किया जाता है, इसमें एंगल्स पे कैसे काम किया जाता है, स्पेसिंग कैसे चेंज की जाती है। उस तरह के बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर है जो हम इसमें एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ उसको डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने ये एक सॉलिड कलर का इमेज खोला हुआ है। इसके ऊपर मैंने एक एक्स्ट्रा लेयर रखी हुई है और आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली इसके डिफरेंट जो एडवांस फीचर्स जो है ब्रश के वो हम डिस्कस करते हैं। उसके लिए आपको ये ब्रश मेन्यू में जाना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बहुत सारे शेप डायनामिक्स, स्कैटरिंग, टेक्सचर्स ये बहुत सारे अवेलेबल है। इसको हम जो इम्पोर्टेंट है इसमें से उनको हम एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कैसे वर्क करता है। उससे पहले मैं इस सेक्शन को थोड़ा सा ज़्यादा इलेबरेट कर देता हूँ जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, बट इसको हम देख सकते हैं कि कैसे होता है ये। तो अब जैसे कि इसमें अगर ये हार्डनेस की बात रही तो पहले तो मैं एक ब्रश स्ट्रोक लगाता हूँ। जैसे मैंने एक नॉर्मली ब्रश स्ट्रोक लगाया, यहाँ पे मैं अगर इसकी हार्डनेस बढ़ाता चला जाऊँगा तो ये इसमें थोड़ी-सी सॉलिडिटी आती चली जाएगी। तो आप देख सकते हैं सेम ब्रश के साथ यहाँ से स्टार्ट हुआ है और हार्डनेस जो है उस एरिया को ज़्यादा साइड वाले एजेस को ज़्यादा सॉलिड जो है उसमें कन्वर्ट कर देती है। तो ये इस तरह से अच्छा सेकंड चीज़ है कि हम ये स्पेसिंग को देख लेते हैं कि अगर मैं नॉर्मली ये इस तरह करके ब्रश कर रहा हूँ और अगर मैं इसको स्पेस आउट कर दूँ, तो ये ऐसे करके थोड़ा स्पेसिंग पे होगा। इसके लिए मैं एक काम करता हूँ कि कोई एक टेक्सचर टाइप की चीज़ हम लेते हैं। जैसे ये मैंने टेक्सचर लिया, अगर इसकी स्पेसिंग बिल्कुल ही कम है, तो ये टेक्सचर इस तरह से वर्क करेगा। ये टेक्सचर ब्रश मैंने भी लिया हुआ है, तो इसका हम थोड़ा सा साइज़ छोटा कर लेते हैं। तो ये बेसिकली इस तरह से काम करेगा। बट ये तो ऑलमोस्ट जो टेक्सचर जहाँ से ये एक्चुअली शुरू हुआ था, उसकी फ़ील तो ये ख़त्म होगी जब मैंने उसको ड्रैग किया। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप ये ब्रश की स्पेसिंग की सेटिंग को यूज़ कर रहे होते हैं। इसको आप देखें, ये जैसे ही स्पेस कम करेंगे तो वो एक स्ट्रोक से दूसरे स्ट्रोक का डिस्टेंस दिखा रहा है। जैसे लेट्स सपोज़ अगर इसमें यहाँ तक कर दूँ और अब मैं अगर ट्राई करता हूँ, तो ये मैं ड्रैग कर रहा हूँ सर्टेन डिस्टेंस से उसको स्ट्रोक दे रहा है। अगर मैं थोड़ा-सा बढ़ा दूँ, तो ये करीब कर देगा। तो ये इस तरह से आप टेक्सचरल ब्रशेज़ की ओरिजिनल फ़ील उसमें रहते हुए उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्पेसिंग वाला तो बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। ये काफ़ी जगहों पे यूज़ हो रहा होता है। तो ये आप इससे पूरा एरिया फिल कर सकते हैं टेक्सचर से, अगर इसकी स्पेसिंग को एडजस्ट कर दिया जाए। तो ये यहाँ ऊपर वाला देखिए, ये भी सेम ब्रश था, नीचे वाला देखें उसमें भी सेम ब्रश है, बट इसमें स्पेसिंग से सारा हमने इस तरह से टेक्सचर क्रिएट किया है। अच्छा, इसके अलावा मैं ये दिखाना चाहूँगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब आप जैसे अभी तो जो ब्रश है वो बिल्कुल राउंड टिप वाला होता है। जैसे मैं ये दिखाऊँ, ये राउंड टिप है। अगर मैं इसको थोड़ा-सा टिल्ट करूँगा, आप यहाँ से इस तरह की वो टिल्टेड हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। इसको थोड़ा-सा और टिल्ट कर देते हैं, तो ये टिल्ट हो गया। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसके एंगल्स को भी चेंज कर सकता हूँ 45, तो ये 45 एंगल पे आ गया है। तो ये अगर मैं इसको एंगल जो है अगर मैनुअली भी यहाँ पे से इसको करना चाहूँ, नीचे आप प्रीव्यू में देख सकते हैं कि प्रीव्यू कैसे चेंज हो रहा है इसका। तो ये इसकी प्रीव्यू में भी ये इस तरह करके इसके एंगल्स बदले जा सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है और ये इसको डिफरेंट जगहों पे आपको यूज़। अच्छा, ये जैसे मैंने ब्रश लिया, इसकी ये ओरिजिनल स्टाइलिंग यही है कि ये इसकी टॉप पे जिस तरह का टेक्सचर है, जैसे मैं देखा हूँ तो ये इस तरह करके है। अब यहाँ पे अगर मैं फ्लिप एक्स कर देता हूँ तो आप यहाँ देखिए, जैसे ही मैं फ्लिप एक्स करता हूँ तो वो ऑपोजिट कर देता है। जो टॉप पे था उसको बॉटम पे ले आएगा और जो बॉटम पे था उसको टॉप पे ले जाएगा। अगर मैं इसको ये फ्लिप वाई कर देता हूँ तो वो दोबारा से उसकी डायरेक्शंस को चेंज कर देता है। तो आप इसके साथ इसको प्ले कर सकते हैं और इन ऑप्शंस को अवेल कर सकते हैं जहाँ पे आपको टेक्सचर को अपवर्ड करना है। जैसे इस टेक्सचर को अगर मैं यहाँ कर रहा हूँ, इसको मैं फ्लिप वाई कर दूँ या फ्लिप एक्स करके इसकी स्पेसिंग थोड़ी सी कम कर दूँ, तो ये अब ये टॉप पे हो गया। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे मैंने ये इस तरह किया, इसको मैंने अगर डाउन करना है, इसको मैंने अगर फ्लिप वाई का एक्स कर दिया तो ये देखिए ऑपोजिट हो गया। तो किसी भी उसकी जो है आप डायरेक्शन वगैरह इससे चेंज कर सकते हैं। स्क्वीज़ यहाँ से कर सकते हैं आप और इन एरोज़ की मदद से आप इसको एंगल्स पे, जैसे ये भी अगर किसी एंगल पे लेके जाना है तो आप इसको एंगल पे भी ले जा सकते हैं। जैसे ये ब्रश है, इवन फुल राउंड में रहते हुए ये किसी एंगल पे भी आ सकता है। अब जैसे अगर मुझे इसको
इस एंगल में करना है तो ये एंगल्स में कोई भी इसका यूज़ कर सकता हूँ। तो ये खाली टिल्ट करने के लिए एंगल यूज़ नहीं होता, सम टाइम आपको ब्रश को डिफरेंट एंगल्स पे लेके जाना होता है, तो उसके लिए भी ये यूज़ हो रहा होता है, काफ़ी यूज़फुल होता है। ये नॉर्मली आपको बिल्कुल स्टैंडर्ड राउंड टिप वाले ब्रश के साथ नहीं ये समझ आएगा। इसके लिए आप ब्रश का स्टाइल चेंज करें और उसको एक्सप्लोर करें तो यू विल हैव अ क्लियर आइडिया कि ये किस तरह यूज़ होता है। अच्छा, अब हम ये अभी तक हम लोग ये ऑप्शन में थे ब्रश टिप शेप के अंदर, जिसमें ब्रशेस अवेलेबल थे और ये सारे ऑप्शंस आप देख पा रहे थे। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करते हैं ये शेप डायनामिक्स में, इसमें भी कुछ यूज़फुल फीचर है जो आप एक्सेस कर सकते हैं। मैं इसके लिए अभी नॉर्मली जो ब्रश होता है वो मैं ले लेता हूँ, और जैसे मैंने ये नॉर्मल वाला ब्रश दोबारा से सिलेक्ट कर लिया, शेप डायनामिक्स में गया और अभी ये जो सेटिंग्स है इसकी ऑफ है। तो इसको अगर मैं लेट्स सपोज कि इसकी नॉर्मल सेटिंग में मैं अगर करता हूँ, तो इसको मैं अगर ब्रश लगाऊंगा तो स्ट्रोक ऐसे लगेगा। अगर मैं इसको फेड कर दूं, जैसे ही मैं फेड करता हूँ, जैसे मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, इसको मैंने फेड किया तो आप देख सकते हैं कि वो दिखा रहा है, जैसे मैं स्ट्रोक लूंगा उसके बाद वो किसी एक जगह पे फेड आउट हो जाएगा। तो इसको चाहिए जैसे फेड आउट को एक्सप्लोर करने के लिए आप यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। पहले हम इसको नॉर्मली फंक्शन कैसे करता है वो चेक करते हैं। तो जैसे मैंने ये अभी ब्रश से किया, तो आप देख सकते हैं कि वो थिक से जाके एक पॉइंट के ऊपर जाके एंड हो रहा है। तो ये इसको हम लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं डिफरेंट इसकी शेप को। जैसे ये अगर मुझे इसको करना है तो ये इसके डायमीटर वगैरह को हम ज़्यादा या कम कर सकते हैं। जैसे ये आप फेड के अंदर डायमीटर्स को ट्राई कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें ये थोड़े से ज़्यादा डिस्टेंस पे जाके ये इस तरह से काम होगा इसमें। इसके अलावा अगर ये हम ऑफ में रहेंगे तो ये साइज जिटर बेसिकली टेक्सचर देने के लिए काम आता है, कि आप जैसे ये अभी नॉर्मली मैं चला रहा हूँ तो ये कैसा है, अगर इसको मैं टेक्सचर दूँ, जैसे ये आप देख सकते हैं प्रीव्यू में इसके अंदर टेक्सचर से ऐड हो रहा है, तो ये एक रैंडमनेस लेके आता है। अगर मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूँ तो ये एक ब्रश के अंदर एक रैंडमनेस आ जाती है टेक्सचर की। तो ये आप इसकी और फिर इसका डाया वगैरह से आप प्ले कर सकते हैं कि इसका मैंने मैक्सिमम मिनिमम डायाज के साथ इसको यूज़ किया तो ये किस तरह से बरतर रहा होता है। तो ये आप ट्राई करें, ये रैंडमनेस है, इसको आप और कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, और डिफरेंट ब्रश पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं कि आप अगर कोई और ब्रश लिया हुआ है और इसके अंदर आप इसमें साइज़ के अंदर टेक्सचर ज़्यादा देना चाह रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा टेक्सचरी टाइप का ये आप देख सकते हैं कि इसकी एजेस जो है कितने रैंडमनेस है इसमें। अगेन इसको मैं बैक एंड फोर्थ सारे ऑप्शंस को एक साथ यूज़ करना चाहूँगा, कि मैं थोड़ी स्पेसिंग भी बढ़ा दी मैंने। तो ये देख सकते हैं आप, ये स्पेसिंग से पता चल रहा है कि वो एक थिक स्ट्रोक लगा रहा है और उसी का साइज़ बड़ा और साइज़ छोटा कर रहा है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रैंडमनेस है। ये स्पेस आउट करके आपको कोई भी जो टेक्सचर है उसका सही तरीके से क्लियर आइडिया होगा। तो ये स्पेसिंग बढ़ा के आप चेक कर लिया करें कि आपने जो फीचर यूज़ कर रहे हैं उसका आपको उसका क्या है, उसमें कितना चीज़ों में चेंजेस आई है। अच्छा, ये नीचे वाले ऑप्शंस हम थोड़े से देख लेते हैं कि ये अगर ज़ीरो है तो ये तो नॉर्मली जैसे ब्रश एक वर्क करता है वैसे नॉर्मली हम ब्रश से स्ट्रोक लगाएंगे। अगर मैं इसमें एंगल जिटर थोड़ा सा ऐड कर दूं और साथ में राउंड जिटर को, ये राउंडेड जिटर को मैं थोड़ा सा रैंडम कर दूं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये नीचे प्रीव्यू में टेक्सचर इसका डिफरेंट हो रहा है। तो ये और इसका ब्रश का देखिए स्टाइल भी थोड़ा डिफरेंट हो गया। तो ये आप इसमें काफ़ी ये चीज़ यूज़, इसमें अगर मैं स्पेसिंग भी थोड़ी इनकॉर्पोरेट कर दूँ, स्पेस थोड़ा ज़्यादा कर दूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि उसी ब्रश से हम लोग किस तरह से रैंडम सी ऐसे लाइंस क्रिएट कर पा रहे हैं। तो ये आप इनको एक्सप्लोर करें, एंगल जिटर को, ये डिफरेंट आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं करता हूँ वो हर स्ट्रोक पे उसको रैंडम करता है। यहाँ पे भी आप इन एंगल जिटर के अंदर भी ये सेम ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये आपके ज़्यादा काम की यही है, ये ऑफ जो है स्टैंडर्ड होता है, फेड हमने जैसे शो किया, और प्रेशर सेंसिटिव। बाकी जो है वो आप जो है अलग सॉफ्टवेयर या अलग इक्विपमेंट वगैरह के लिए यूज़ हो रहा था, अलग से उस तरह की इक्विपमेंट होगी तो तब वो यूज़ होगा। सो इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पे पेन प्रेशर, ये जो नीचे वाले सारे हैं तकरीबन 3 ऑप्शन, पेन प्रेशर, पेन टिल्ट एंड स्टाइलस व्हील, ये जो है किसी अलग से सॉफ्टवेयर वगैरह का होना ज़रूरी है, या आपके पास टैबलेट्स होनी चाहिए। जैसे पेन ख़ास किस्म के होते हैं जो टिल्ट होकर भी यूज़ हो रहे होता है। इसमें मेरे पास अभी जो पेन है वो प्रेशर सेंसिटिव है, उससे मैं आपको शो करता हूँ वो कैसे वर्क करता है। ये दो जो है ये अलग है, जो अलग ये इक्विपमेंट होंगी तो ये तभी वो एक्टिव होंगे, वो यूज़ हो सकता है। तो जैसे मैं अभी
ये पेन प्रेशर का सिलेक्ट कर लेता हूँ। और अभी मैं फ़िलहाल के लिए इसको अगर नॉर्मल में रख के आपको दिखाऊँ तो ये इसको मैं दोबारा से नॉर्मल ब्रश पहले सिलेक्ट करता हूँ और स्पेसिंग भी नॉर्मल है। इसको हम अगर चेक करें तो ये हम इस तरह से काम कर रहे होते हैं। अगर मैं इसके साथ यहाँ पे पेन प्रेशर सेलेक्ट कर दूँ तो मैं उसमें दिखाता हूँ अंदर पेन प्रेशर को भी सिलेक्ट किया। अभी तक हमने नॉर्मल स्ट्रोक लगाए थे। अगर मैं इसको डायरेक्ट माउस से करूँगा तो ये कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए मैं इस प्रॉपर टूल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो ये मुझे डायरेक्ट जो टच स्क्रीन वाला जो सिस्टम होता है उस पे मैं जाऊँगा और इससे मैं कुछ ड्रॉ करूँगा तो वो मेरे पेन प्रेशर से मतलब है कि इस पेन का जितना प्रेशर होगा उसके अकॉर्डिंगली उसकी लाइन की थिकनेस बनाएगा। जैसे हम कुछ शो करते हैं, अब जैसे ये मैंने इसमें इसमें ड्रॉ करके देखा। अभी मैं इसका साइज़ जिटर जो है 0 कर लेता हूँ ताकि नॉर्मली इसमें फ़ील हमें समझ आए। तो ये एक ही स्ट्रोक से हम लोग थिक या थिन लाइंस इसमें ड्रॉ कर पा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, अगर मैं यही नॉर्मली ब्रश से करूँ तो ये जस्ट फ्लैट स्केच करेगा जैसे हम देख रहे हैं। अगर इस पेन से करता हूँ तो ये जितना मेरे हैंड का प्रेशर होता है उतना यू शो करता है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टिप से ये बीच में थिक हुआ, तो मेरा जितना हाथ का प्रेशर होगा ये उसके हिसाब से चाहिए। हमने देख लिया है शेप डायनामिक्स के, हमने कुछ ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लिए हैं। अब हम ये स्केचिंग का देखते हैं। जैसे कि अगर मैं स्केचिंग के अलावा कुछ ड्रॉ करता हूँ तो ये इस तरह करके वाइट जैसे लाइन जैसे स्ट्रेट सी ब्रश होता है वैसा ही ड्रॉ कर रहा है। अगर इसको मैं स्केचिंग को ऑन कर दूँ तो डायरेक्टली इस पर इफेक्ट नहीं करेगा। इसको मैं अगर स्कैटर की जो है साइज़ को मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, तो अब मैं अगर इससे कुछ करूँगा तो ये मुझे साइज़ ज़रा देख के बढ़ाना होगा इसका, क्योंकि ये उस टेक्सचर को रैंडम सा बना देगा। इसमें मुझे स्पेसिंग थोड़ी सी देनी होगी इसको ट्राई करने के लिए। जो अगर मैं स्पेसिंग दे देता हूँ और इसको हम लोग अब ट्राई करते हैं। ये देखिए, अब सेम एक डॉट के साथ स्पेसिंग देते हुए मैं स्कैटरिंग के अंदर हूँ। इसकी मैंने वैल्यू तकरीबन 500 के करीब रखी हुई है और उसने वही डॉट्स को इस तरह से स्कैटर कर दिया सब पूरे इमेज के ऊपर। तो अगर हम लोग इसकी जगह कोई और ब्रश ले लेंगे तो वो उसको भी रैंडम सा पूरा एक इमेज पे रैंडम सा क्रिएट कर देगा। तो ये आप इससे बहुत क्विकली काम कर पा रहे होते हैं। इसके लिए आप ये कस्टम ब्रशेस काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया करें, उससे आपको एक आइडिया होगा कि ये जो है कैसे। अच्छा, इसके नंबर ऑफ़ काउंट्स बढ़ाए जा सकते हैं और ये जिटर के एंगल्स जो होते हैं रैंडमनेस की जा सकती है। तो ये देखिए जैसे उसको एक फ्यू क्लिक्स में ये कैसे वर्क कर रहा होता है। तो स्कैटरिंग को भी काफ़ी यूज़फुल है, इसको भी आप यूज़। अच्छा, हम ये दोबारा से एक नॉर्मल ब्रश और अभी जो हमने स्कैटरिंग को डिस्कस कर लिया, टेक्सचर को डिस्कस करके देखते हैं। नॉर्मल ब्रश तो ये इस तरह करके वर्क कर रहा होता है। अगर मैं टेक्सचर को ले लूँ तो टेक्सचर में बेसिकली क्या है कि जो अवेलेबल टेक्सचर्स होंगे कस्टम मेड, ये वहाँ से टेक्सचर लेगा और उसको यहाँ पे अप्लाई करेगा। जैसे अभी उसने एक सेलेक्ट कस्टम मेड टेक्सचर लिया भी हुआ है और इसको मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसके ब्रश के जो एजेस जो यहाँ पे नॉर्मल था वो किस तरह के थे, और जब मैंने कोई ब्रश इसमें से अलग सेलेक्ट किया तो उसके एजेस आप देख सकते हैं किस तरह से आ रहे हैं। तो ऑफ कोर्स मैं अगर इसकी स्पेसिंग को थोड़ा सा कम कर दूंगा तो ये इस तरह करके हमें शो करेगा। इसको ब्रश को मैं अगर थोड़ा सा सॉफ्टवेयर वाला ले लेता हूँ और इसकी हार्डनेस जो है मैं कम कर देता हूँ तो ये एक अलग सी इसमें इफेक्ट आएगा। ये जैसे आप इसकी एजेस देख रहे हैं, तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है। ये टेक्सचर जो है इसमें आप टेक्सचर को कोई और चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये ग्रास का टेक्सचर लिया तो उसके एजेस देखिए अब ये किस तरह से हो गए। तो अब ये टेक्सचर ट्राई करें, ये भी काफ़ी यूज़ हो सकता है। चलिए अब हम नॉर्मल जो ब्रश है उसको चेक करते हैं। जैसे कि अगर ये नॉर्मली मैंने कोई ब्रश किया हुआ है या मैंने इवन ये वाला सेलेक्ट किया हुआ है और अगर यही मैं इफेक्ट जो है ये ड्यूल ब्रश के साथ आपका सेलेक्ट करके करता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस मेरे पास मोड्स अवेलेबल होता है। तो इन मोड्स को मैं अगर चेक करूँगा, जैसे ये ओवरले मल्टीप्लाई है तो ये मल्टीप्लाई में देख सकते हैं कि आप इसके अंदर ये कुछ कलर्स जो है उसके साथ ब्लेंड कर रहा है। तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है। अब ये ओवरले चेक करेंगे तो इसमें थोड़ा सा ब्राइट हो जाएगा। जैसे देखिए टेक्सचर के अंदर टेक्सचर आ रहा है। इसके अलावा ये कलर डॉज और ये डिफरेंट टाइप के आप इसमें इसमें ऑफ कोर्स आप ओपेसिटीज़ को कम ज़्यादा करके भी काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं और टेक्सचर्स को आप इसमें दे सकते हैं। बट ये आप बहुत सारे मोड्स होते हैं, लीनियर मोड है, लीनियर बर्न, हार्ड मिक्स। तो ये
इन सब के अंदर जैसे आर्ट मिक्स के अंदर वो कलर की ओवरलैपिंग करके काफ़ी चीज़ों को दिखा रहा होता है, तो ये इसमें डबल इफेक्ट आता है, ओवरलैपिंग आती है चीज़ों की और एक क्रिएटिव सा एक टेक्सचर जैसे होता है कि वो बन जाता है। तो आप ये डिफरेंट मोड्स को ट्राई करें, इसमें काफ़ी यूज़फुल ये मल्टीप्लाई ओवरले वगैरह ये तो बहुत यूज़फुल है, इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके साथ आप ओपेसिटी को लाजमी यूज़ किया करें, वो काफ़ी यूज़फुल होती है। अच्छा, अभी हमने ये नॉर्मल तो ब्रश जैसे यूज़ होता है वो देख लिया, और हम साथ इसमें अगर कंपेयर करते हैं कलर डायनामिक्स को, कलर डायनामिक्स के अंदर क्या होता है कि वो हमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ कलर्स में लेके जाता है इस स्ट्रोक के अंदर। जैसे अगर मैं इसमें ये दोनों कलर के जो ब्लेंड के साथ बैकग्राउंड में जो कलर है, इनसे जो जितने भी वैरायटी ऑफ शेड्स बन सकते हैं वो उन कलर्स में लेके जाता है। जैसे यहाँ पे उसने शो किया हुआ है फोरग्राउंड बैकग्राउंड जिटर, तो ये मैंने काफ़ी जो है ह्यू का भी मैंने दिखा दिया, जितना परसेंटेज ह्यू में ज़्यादा रखूँगा उतने नंबर ऑफ शेड्स बनाएगा। उनको अगर फ्रेश रखना है तो हम ये सैचुरेशन का यूज़ करेंगे, ब्राइट करना है या प्योर कलर का यूज़ करना, तो ये डिफरेंट आप ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। जैसे अभी मैं इसको दोबारा से दिखाता हूँ कि ये मैंने अभी ग्रीन किया, सेकंड टाइम में ब्लू किया, थर्ड टाइम में मुझे कलर चेंज नहीं करना पड़ा, उसमें खुद से डिफरेंट ह्यूज निकल रहे हैं और शेड निकल के सामने आ रहे हैं। ये समटाइम आपको काफ़ी क्रिएटिव से बैकग्राउंड्स वगैरह बनाने के लिए काफ़ी काम आ रहा होता है। अब मैं कुछ भी कलर नहीं चेंज कर रहा हूँ, बट ये मैंने यहाँ पे जो सेटिंग रखी हुई है फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के बिटवीन डिफरेंस के जो कलर हैं ह्यूज़ के और सैचुरेशन वगैरह में थोड़ी हाई रखी हुई है। सो अगर मैं किसी भी चीज़ को कम कर दूंगा, जैसे मैं ह्यूज़ कम कर दूंगा, तो वो कलर्स कम हो जाएंगे उसमें। अच्छा, ये ट्रांसफ़र का ऑप्शन जो है ज़्यादातर मैं पेन प्रेशर के साथ ही यूज़ कर रहा होता हूँ, या पेन प्रेशर वाला मेरा अगर एक्टिव रहेगा और जो है इसमें मैं अगर करूँगा तो ये जैसे एक ट्रांसफ़र इंक का इफ़ेक्ट देता है ना, जैसे वैसे वाला देता है। इसकी मैं डिफरेंट वैल्यूज़ फ्लो वगैरह को चेंज करके देखता हूँ। अब यहाँ पे देखें नीचे टेक्सचर को, वो उसके अंदर रैंडमनेस आ रही है कि वो उसी एक स्ट्रोक के अंदर डार्क लाइट और डिफरेंट ओपेसिटीज़ के साथ वो कलर को ट्रांसफ़र कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। तो ये जो है काफ़ी यूज़फुल होता है इस जगह पे। इसके साथ आपको ये जो है आप शेप डायनामिक्स वगैरह को भी ऑन करके दोनों को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखें कि एक अलग इफ़ेक्ट आएगा। जैसे मैंने 2 ऑप्शन अभी एक्टिव किए हुए हैं और दोनों को मिला के वो इस तरह करके यूज़ हो रहा होता है। कंट्रास्टिंग कर देता हूँ। अगर हमें ये नॉइज़ को चेक करना है, अगर मैं नॉर्मली इसको ब्रश को मैं एक स्ट्रोक देता हूँ, तो ये ऐसे करके वर्क कर रहा होता है। अगर मैं इसमें नॉइज़ ऐड कर देता हूँ, अगर मैं नॉइज़ ऐड करूँगा तो ये देखिए किस तरह से इसका एक स्ट्रोक देगा। नॉइज़ ये होता है कि वो जैसे ग्रीन टेक्सचर फोटोग्राफ, ओल्ड फोटोग्राफ्स देखेंगे उसमें एक ग्रीन टेक्सचर जैसा होता है, तो वो उसमें नॉइज़ जैसा इफ़ेक्ट होता है, उसको नॉइज़ कहते हैं। तो ये उस तरह से इसमें टेक्सचर वगैरह ऐड कर रहा होगा। तो अगर आपको टेक्सचरी टाइप का एजेस चाहिए है, फ्लैट ऐसे सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए है, तो आप ये नॉइज़ को ऑन करें तो आप उसमें अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं ये वेट एजेस कैसे यूज़ होता है। नॉर्मली जैसे मैं एक स्ट्रोक लगाऊँ तो वो उसके अंदर एक फ्लैट इनसाइड पूरा फिल्ड कलर होता है, एजेस उसके सॉफ्ट कर देता है। अगर मैं सेम अगर वेट एजेस के साथ करूँ, तो वेट एजेस जो है वो जैसे इस कलर के साथ, जैसे मैंने पानी को वाटर मिक्स करके ब्रश के साथ कुछ स्ट्रोक लगाया है, जैसे वाटर कलर होता है वैसा वो स्ट्रोक देगा। आप देख सकते हैं इनसाइड भी थोड़ा सा ऐसे इसमें वेटनेस नज़र आ रही है और एजिस पे भी नज़र आ रही है। तो ये वेट जो है ये पेंटिंग्स टाइप की चीज़ें होती है, जितनी भी आर्टिस्टिक जो बना रहे होते हैं फोटोग्राफ्स या एडिटिंग कर रहे होते हैं, उसके अंदर अगर इलिस्ट्रेशन के अंदर कुछ स्ट्रोक्स लगा रहे होता है तो ये वेट एजिस का यूज़ हो रहा होता है। इसको आप एक्सप्लोर, इसमें ये एक और ऑप्शन रह गया, बाकी इतने इंटरेस्टिंग नहीं है। हम ये स्मूथिंग को भी चेक कर लेते हैं। जैसे स्मूथिंग है, नॉर्मली क्या होता है कि मैं जब भी कोई ब्रश से स्ट्रोक लगाता हूँ तो ये आपका इस तरह करके वर्क कर रहा होता है। अच्छा, ये स्मूथिंग आपको ना डायरेक्ट ब्रश के ऑप्शन में भी अवेलेबल होता है इस जगह पे। इसको आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं स्मूथिंग पे लगा दूँ, तो जैसे मैं अभी इसको नॉर्मली इसको ऑफ करके अगर कोई ड्रॉ करता हूँ चीज़, तो ये ऐसे करके मेरा थोड़ा-सा हैंड की कंट्रोल पे है कि वो कितना सॉफ्ट करता है। अगर स्मूथिंग को मैं ऑन रखूँगा, उसकी परसेंटेज को थोड़ा-सा हायर कर लूँगा, मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ को 58, 59 कर दिया, तो मेरा जो स्ट्रोक होगा वो काफ़ी स्मूथ होगा, थोड़ा-सा स्लो प्रोसेस करेगा, बट वो फ़ोटोशॉप का एआई जो है वो उसको खुद से सॉफ्ट करते हुए मेरे स्ट्रोक को, इसलिए वो फ़ौरन स्ट्रोक नहीं लगाता, थोड़ा-सा वेट करता है और उसको थोड़ा से एजेस को उसकी जो हाथ की रैंडमनेस को कंट्रोल करते हुए उसको सॉफ्टर कर देता है।
तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।